Hello everyone. In this video, we are going to discuss a problem which is written here e to the power x equal to log of mod x. इसमें हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन x का मान 1 हो सकता है, मतलब 1 सॉल्यूशन हो सकता है या 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं या 3 सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं तो हम x का मान फाइंड करने की बात करते हैं, बट यहाँ पर x का मान फाइंड करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। इन दिस केस शायद पॉसिबल हो, लेकिन हम दूसरा तरीका बताने वाले हैं जिसमें हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको इसको ग्राफिकल अप्रोच से उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं e टू दी पावर x के ग्राफ की। e टू दी पावर x का जो ग्राफ है वो कुछ यूं होकर जाता है। कैसा जाता है? इस टाइप से जाता है e की पावर x का ग्राफ। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर x की जगह आप 0 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो ये पॉइंट 0,1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा e टू दी पावर x का ग्राफ है। इसके बाद log mod x का भी ग्राफ आपको इसी पे बनाना पड़ेगा, और जैसे ही आप log mod x का ग्राफ बनाएंगे तो वो e की पावर x के ग्राफ को कहाँ कहाँ कट करेगा, कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, उतने ही आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हमारा आगे का काम है। तो हम log x का ग्राफ पहले बनाते हैं। तो log x का ग्राफ कुछ यूं होकर जाता है। ठीक है, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा बनाने का प्रयास करता हूँ। log x का ग्राफ कुछ यूं होकर जाता है, और ये वाला पॉइंट होता है हमारा वो होता है जैसे हम log 1 का मान 0 आता है तो यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये 1,0 होता है। अब आपको चूंकि log x का ग्राफ नहीं बनाना है, log mod ऑफ x का ग्राफ बनाना है। तो जब भी log x से log mod x की ओर जाते हैं, ठीक है, ये तो log x का ग्राफ हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये log x का ग्राफ है, ये e टू दी पावर x का ग्राफ है। अब जब भी हम log mod x की ओर जाते हैं, मतलब इनपुट में हम चेंज कर रहे हैं, इनपुट को हम पॉजिटिव बना रहे हैं। वैसे इनपुट पॉजिटिव होता है क्योंकि आप यहाँ पर क्या रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव राशि रखेंगे, बट जब आप x पे मॉड लगा देते हैं तो इसका मतलब ये आ जाता है कि आपको जो मान मिलेंगे वो अब और भी मान मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप x की ओर जाते हैं नेगेटिव की ओर, यहाँ पर आप इनपुट को नेगेटिव भी रख सकते हैं, और यहाँ पर आप इनपुट को सिर्फ पॉजिटिव रख सकते थे। तो जब आप mod x लगा देते हैं तो आप इनपुट को नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो जब आप नेगेटिव भी रख सकते हैं तो ये वाला ग्राफ आपका सिमिलर इधर भी बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा बनाता हूँ इधर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मैंने ग्राफ सिमिलर वाला इधर बना दिया, मतलब इसको हमने बाई एक्स के, ये बाई एक्स है, यहाँ एक मिरर लगा दिया, और ये मिरर लगाने पर हमारा जो ग्राफ है log x का वो इधर और पलट गया। तो अब जो ये ग्राफ है ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं मिलाकर दोनों का ये log माइनस एक्स का बोल सकते हैं ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी राशि पुट कर सकते हैं। ये ग्राफ आपका log माइनस एक्स का है, ये log x का है, और दोनों को मिलाकर जो ग्राफ है वो log mod ऑफ x का है। ठीक है, तो यहां से अब आप देखिए ध्यान से कि e की पावर x का जो ग्राफ है, e की पावर x का जो ग्राफ है, उस ग्राफ को हमारा log ऑफ mod x का ग्राफ, मतलब इस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितनी जगह पे काट रहा है, कितने प्लेसेस पे काट रहा है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, आप देख सकते हैं ये इधर तो कहीं नहीं काट रहा, इधर e की पावर x को काट रहा है सिर्फ एक जगह पे। ठीक है, ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा e की पावर x और log माइनस एक्स का मान निकालने पर। ठीक है, जो भी आए, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी पॉइंट आए मैं उस पॉइंट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ए कॉमा भी दे देते हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिले, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिला 1। कितने मिले? 1। मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। दिस इक्वेशन हैव ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर हमें इस टाइप का
इक्वेशन मिलती है, इस टाइप की इक्वेशन मिलती है, देन हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, तब हम बता पाते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। और कभी कभी तो सॉल्यूशन पता चल जाते हैं कि इसका ये वाला सॉल्यूशन होगा, और कभी कभी तो हम नहीं बता पाते हैं कि इसका यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, जो कि 1 निकल के आया, और आगे हम वीडियो में इसके सॉल्यूशन पे और चर्चा करेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट का जवाब मैं दूंगा और उस पे वीडियो भी बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो समझ लीजिए आप, कोई डाउट हो तो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।